अब बात करते हैं सियासत की बड़ी हलचल की, क्योंकि बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर सामने आ रही है। जानकारों का कहना है कि अचानक से कांग्रेस की विपक्ष को एकजुट करने की सक्रियता को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं स्वीकार पाए, क्योंकि विपक्ष को साथ लाने की पहली बड़ी पहल नीतीश ने की थी। उनके ही प्रयास से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का पहला जुटान पटना में 23 जून को हुआ था और इसे नीतीश की बड़ी सफलता माना गया और इसी वजह से माना गया कि नीतीश कुमार को विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उसके संयोजक का पद भी मिल सकता है। लेकिन अब सोनिया गांधी की सक्रियता से नीतीश के बदले विपक्ष के केंद्र में कांग्रेस आ गई है और इस बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होनी थी और फैसले लेने थे, उसको लेकर नीतीश कुमार ने एक लंबी फहरिस्त बनाई थी, जिसमें 5 सूत्रीय ब्लूप्रिंट भी बनाया गया था, जिस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। वहीं खबर यह भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार गठबंधन के नए नाम से भी खुश नहीं है। नीतीश कुमार को इंडिया नाम से भी ऐतराज है। ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो जहां एक तरफ विपक्ष ने अपनी एकता की तस्वीर पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन अब इस तस्वीर में महज 24 घंटे के भीतर दरारें नजर आने लग गई हैं। और पहले जहां इस बैठक विपक्षी एकता की पहली बैठक की मेजबानी की थी नीतीश कुमार ने, तो अब इस पर खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार कुछ नाराज हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रशांत झा पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये तो तस्वीर 24 घंटे भी नहीं टिक पाई। एकता की जो तस्वीर दिखाने की कोशिश हो रही थी, उसमें अब दरारें सामने आ गई हैं। नीतीश आखिर क्यों नाराज हैं? कल उस मंच पर भी नजर नहीं आए, बताया गया वो जल्दी चले गए हैं। देखिए प्रणय, सबसे बड़ी बात यह थी कि नीतीश कुमार जिस तरह से पिछले 1 साल से विपक्ष को इकट्ठा करने की मुहिम में लगे हुए थे, इस पूरे मुहिम में उनको जो झटका लगा है वो झटका नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सके। क्योंकि पहली बैठक में जब 23 जून को पहली बैठक हुई थी, उस बैठक के पूरा दारोमदार नीतीश कुमार के कंधों पर थी और नीतीश कुमार ने ही तय किया था कि अगली बैठक में जो गठबंधन का स्वरूप होगा वो तय किया जाएगा, जो एजेंडा होगा वो तय किया जाएगा, जो इसके नेता होंगे उसके नाम की भी सूची सामने आ जाएगी। लेकिन दूसरी बैठक में जिस तरह से नीतीश कुमार को दरकिनार किया गया और जो पहली पंक्ति में उनको रखा भी नहीं गया, उनको शरद पवार के बाद रखा गया, वहीं से उनकी नाराजगी शुरू हुई थी। और जब इंडिया नाम राहुल गांधी और केजरीवाल ने सामने रखा तो उस पर भी उन्होंने ऐतराज जताया। उनका यह कहना था कि ऐसा नाम होना चाहिए जिससे लगे कि विपक्षी एकता की एक मिसाल सामने आ जाए, मिसाल पेश हो। लेकिन ये सब बातें नहीं हुई और अंत में जब जैसे पूरे गठबंधन के लिए जो कन्वेनर के नाम की चर्चा हुई, उसमें पहला नाम नीतीश कुमार का नहीं आया, पहला नाम अरविंद केजरीवाल का आ गया, दूसरा नाम इनका आया और उसके बाद जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि इसमें 5 लोगों का नाम है सामने, तो ऐसे में 11 सदस्यीय टीम बना दी जाएगी और यही टीम पूरा काम करेगी। इसी के निर्णय के बाद ये कन्वेनर तय होगा। तो नीतीश कुमार की नाराजगी खुलकर सामने आ गई और चार्टर प्लेन से गए हुए नीतीश कुमार लालू यादव, तेजस्वी यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की बजाय सीधे लौट आए। और सियासी हल्के में जो यहाँ पर चर्चा है वो ये है कि नीतीश कुमार की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहे, लेकिन विपक्षी एकता में आई इस दरार को लेकर जाहिर तौर पर बीजेपी भी तंज कर रही है। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा गया, जरा सुनवाते हैं आपको। लखनऊ व बेंगलौर में कट्टर भ्रष्टाचारियों की जमात का जुटान हुआ था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भी गए थे। तो इससे पहले पटना में बैठक हुई थी। पटना के बैठक में रूस करके चले गए केजरीवाल साहब। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिए। और नीतीश जी बेंगलुरु के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी जी, नीतीश जी, लालू जी भाग नहीं लिए। कुल मिलाकर के ये टैटा फिश हो गया विपक्षी एकता। ये लोग एक ही एजेंडा है कि देश को किस तरह लूटें, अपने परिवार को किस तरह संरक्षित करें, किस तरह सत्ता प्राप्त करके मेवा खाएं। देश के जनता से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो सुना आपने कि बीजेपी की तरफ से क्या तंज किया जा रहा है, लेकिन अगर आपको बता दें कि किस तरीके से इस इंडिया का आगाज ही नीतीश कुमार की नाराजगी से हुआ है, ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर नीतीश नाराज क्यों है। क्योंकि पहले तो वो इसके कोऑर्डिनेटर बनना चाहते थे, वो ये इसका कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी की अगुवाई में से
उनको झटका लगा है। सोनिया गांधी अचानक से इसके केंद्र में आ गई, इससे नीतीश नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश ने ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा नहीं हुई, बताया जा रहा है कि उन्होंने 5 सूत्रीय ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उस पर बात नहीं हुई। साथ ही बेंगलुरु में नीतीश कुमार को नहीं मिली तवज्जो न मिलने से भी नीतीश नाराज बताए जा रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि गठबंधन के नाम को लेकर भी नीतीश की नाराजगी है, ऐतराज है, क्योंकि वो इस इंडिया नाम से सहमत नहीं थे। तो कांग्रेस की सक्रियता से फिलहाल नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार बैठक से चले गए और अब बताया जा रहा है कि वो कुछ खफा हैं। हम एक बार फिर रुक करेंगे, मेरे सहयोगी प्रशांत झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 24 घंटे के अंदर इस पूरे एकता के अंदर दरार नजर आ रही है। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति कांग्रेस के विरोध के साथ शुरू हुई थी, कई बार वो पाला बदलते रहे हैं, लेकिन अब क्या माना जाए? क्या ये नीतीश की नाराजगी गंभीर है? क्या वो एक नए धड़े की शुरुआत भी कर सकते हैं, या फिलहाल उनकी मान मनोबल होगी और वो मान जाएंगे? देखिए प्रणय, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जब नाराज होते हैं तो कोई दूसरी बातों को लेकर के वो नाराज होते नहीं होते हैं। उनके ईगो पर जब चोट लगता है तब उनकी नाराजगी होती है। और कल की बैठक में नीतीश कुमार का जो कद है, उनके जो ईगो है, उस पर सीधे तौर पर चोट किया गया है। 23 जून की जब बैठक हुई थी, उस बैठक में यह तय हो गया था कि नीतीश कुमार ही इस पूरे विपक्षी एकता के सूत्रधार होंगे। और जब यहां 18 जुलाई की बैठक में उनके नाम की चर्चा तक नहीं हुई, उस पर सहमति नहीं बन सकी, तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर नाराज हो गए। और इसके पीछे की वजह तो सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार का जो कद है वो अपना कद नरेंद्र मोदी के समकक्ष का कद मानते हैं, और वो मानते हैं कि विपक्ष में उनके कद का कोई नेता दूसरा नहीं है। और ऐसे में जब राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा था तो कांग्रेस को यह लगा कि इसमें नीतीश कुमार बाजी मार ले जाएंगे और शरद पवार हो सकता है उनके साथ चले जाएं। तो ऐसे में इन दोनों को अलग करने के लिए ही कांग्रेस ने यह रणनीति अपनी रची और सीधे तौर पर सोनिया गांधी को आगे कर दिया गया। नीतीश कुमार यहां तक सहमत थे, उन्होंने 2 दिन पहले तक जो अपना एजेंडा भेजा था, ब्लूप्रिंट बना के भेजा था, उसमें साफ तौर पर कहा था कि इसमें कन्वेनर का नाम अनाउंस हो जाए, साथ में जो 5 सूत्री जो उन्होंने बनाया है और कॉमन एजेंडा की एक कमेटी बना दी जाए। बिल्कुल, बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं प्रशांत, आप नजर बनाए रखें, जिनके ऊपर नीतीश कुमार फिलहाल नाराज बताए जा रहे हैं। और ऐसे में सवाल इसी चीज को लेकर खड़ा है कि क्या नीतीश एक बार फिर यू टर्न मार सकते हैं? Z News.